ओम शांति। आज गीता के 7वें अध्याय का 4था श्लोक। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार से मेरी अपार प्रकृति है। परमात्मा अखंड है, पर परमात्मा की प्रकृति बटी हुई है। यही 8 प्रकार की प्रकृति दुर्गा की अष्टभुजाएं हैं। हमारी ये काया अष्टधा प्रकृति है, किंतु हमारी आत्मा परमात्मा है। ये आत्मा ही भीतर का संसार है। काया यानी कि बाहर का संसार हमारी आत्मा की परछाई है। परछाई किसी भी वस्तु के अस्तित्व के कारण ही होती है। इसी प्रकार हे अर्जुन, ये संसार की अष्टधा प्रकृति मेरी ही, परमात्मा की ही परछाई है। परमात्मा के अस्तित्व के कारण ही ये पंचभूत हैं। पंच महाभूत के कारण परमात्मा नहीं है। हम हैं, इसलिए हमारी परछाई है। जिस दिन हम नहीं रहेंगे, हमारी परछाई भी नहीं होगी। इसी प्रकार ईश्वर के अस्तित्व के कारण ही प्रकृति है। परमात्मा निर्गुण है, पर प्रकृति सगुण है। परमात्मा निराकार है, प्रकृति साकार है। संसार में परम पिता केवल परमात्मा ही है। संसार की सारी मिट्टी उस परम पिता परमात्मा में ही समाई हुई है। हम पंच तत्व के पुतले हैं और इन पंच तत्व का ही आहार करते हैं। जब काम समाप्त हो जाता है तो इस पंच तत्व में ही विलीन हो जाते हैं। मिट्टी यानी कि काया मिट्टी में मिल जाएगी, काया मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमात्मा में। जब तक हमारे शरीर में ये प्रकृति के 5 गुण हैं, तब तक हम जीवित हैं। आत्मा पुरुष है और शरीर स्त्री है। आत्मा और परमात्मा का प्रेम पति पत्नी के समान होना चाहिए। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि संसार की काया से सेवा करो, किंतु दिल तो सिर्फ परमात्मा से ही लगाओ। दिल ही वह दिव्य आसन है जहाँ परमात्मा को बिठाना है। यही वह वास्तविक सिंहासन है जहाँ परमात्मा को बिठाना है। मन ही है ये तेरा द्वारा, बैठ यहीं से। मन ही है ये तेरा द्वारा, बैठ यहीं से, तुझको पुकारा। बैकुंठ तो यही है, हृदय में है। हृदय में रहा करना, पर ना समझ लोग परमात्मा को ड्योढ़ी में रखते हैं। दिल में तो झगड़े झमेले रखे होते हैं। जब हृदय में जिस परमात्मा को बिठाना चाहते हो उसे नहीं बिठाते तो चित्त अशांति होगा ना। यदि साधना ही गलत करोगे तो शांति कैसे मिलेगी? अशांति अपनी ही मूर्खता व नासमझी के कारण होती है। प्रकृति तो परमात्मा ने हमको ठीक ठाक रखने के लिए बनाई है। वास्तव में ये हमारा पालन पोषण करती है। कहने का भाव ये है कि प्रकृति की विशालता को देखकर तुम भी विशाल बनो। जीवन में प्रकाश, वायु, आकाश, जल और मिट्टी सबका अपना अपना महत्व है। उपवास का अर्थ ही है पेट खाली रखो, आकाश तत्व को ज़्यादा रखो। इसी प्रकार 1 गुना मिट्टी भोजन है तो 6 गुना पानी और 7 गुना वायु चाहिए। मन, बुद्धि और अहंकार भी आवश्यक है। अहंकार के बिना भी अस्तित्व नहीं रहता है, किंतु इसकी मात्रा बहुत थोड़ी ही होनी चाहिए। जिस प्रकार किलो सब्जी में नमक की मात्रा थोड़ी होती है तभी स्वाद आता है, इस प्रकार इस अहम को भी संभाल कर रखो। हर चीज़ को नाप तोल कर रखना है। जीवन में कौन सी चीज़ कितनी चाहिए, यही प्रकृति का शास्त्र है। यही दुर्गा पूजा है। काया के गढ़ के अंदर ही ये अष्टधा प्रकृति है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तेरे अंदर ही अज्ञानता रूपी काला भैंसा बैठा हुआ है और इसका संहार कर ले, और इसका संहार करने का शस्त्र भी तेरे ही पास है। इसलिए तू
स्वयं ही इस अज्ञानता का संहार करके ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। आत्मा शरीर की मालिक है, अष्टधा प्रकृति इसके सेवक हैं। जब आत्मा ने मकान छोड़ने का निश्चय कर लिया तो अष्टधा तत्व भी सिमटने लगते हैं। सुनना कम हो जाता है, वायु तत्व सिमट रहा है। होश नहीं रहा तो समझो बुद्धि ने बिस्तर बांध लिया है। इस प्रकार प्रकृति हमारी परम दासी है। जब स्वामी नहीं रहना चाहता तो दासी भी कहाँ रहेगी ना। दासी भी नहीं रहना चाहती, क्योंकि जब स्वामी नहीं है तो दासी के लिए कोई काम ही नहीं है। इसे ही फिर मृत्यु कहते हैं। आत्मा के बिना शरीर निर्जीव रह जाता है। परमात्मा कहता है, जैसे मैं बिल्कुल ठीक काम करता हूँ, इसी प्रकार मेरी आत्मा भी ठीक काम करती है। प्रकृति किसी को माफ़ नहीं करती। जो जैसा करता है वैसा ही भरता है, क्योंकि अगर कहीं इंसाफ है तो सिर्फ परमात्मा के द्वार में ही है, परमात्मा के घर में ही है। परमात्मा गैर इंसाफ कर ही नहीं सकता, किंतु पूजा सही करोगे तब ही सही इंसाफ भी मिलेगा, अवश्य मिलेगा। ओम शांति। शेष कल।